ये नौजवानों के भविष्य को बदलेगा। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सिद्धारमैया जी, डीके शिव कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक नए इतिहास और एक नई गारंटी, ये कांग्रेस की अगली गारंटी है कर्नाटक के हर युवक और युवती को। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा के चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कर्नाटक में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बचाए रखना चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को बेसत्ता से बेदखल करके हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। उसी तरह कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की जनता के साथ कई लोकलुभावने वादे कर चुकी है। इन लोकलुभावने वादों के सहारे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। आखिर इस बार कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी और किस कर्नाटक की जनता इस बार किस पार्टी का साथ देने वाली है, या तो आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन इन दिनों कर्नाटक के चुनावों से पहले एक ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसमें जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो नेताओं के पूरी तरह से पैरों तले जमीन खिसकाते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि जेडीएस के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में मिली सत्ता के बाद में इस बार कर्नाटक के चुनाव में बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। आखिर इस बार कर्नाटक की जनता किस पार्टी का साथ देने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाए रखने में कामयाब होने वाली है, या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? तो हम कर्नाटक की तमाम सीटों का ओपिनियन पोल का आंकड़ा आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से ही पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात की तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां के विधानसभा के चुनाव में लड़ रही है। राज्य की 224 विधानसभा की सीटों में से 80 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 80 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के कर्नाटक के राष्ट्रीय संयोजक पृथ्वी रेड्डी भी शामिल नहीं है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों की पहली सूची आम आदमी पार्टी ने वकील, नौकरशाह और एक कन्नड़ सिनेमा अभिनेता को टिकट दे दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की सूची में सांतला दामले और मोहन दसारी जैसे तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में 2013 और 2019 का चुनाव लड़ा था। सूची में शामिल 80 लोगों में से आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि उन्होंने 50% से अधिक युवा उम्मीदवार हैं और 45 वर्ष से कम आयु के युवा भी शामिल है। इतना ही नहीं, पार्टी यह दावा कर रही है इनमें से कम 7 किसान हैं और पहली सूची में 7 महिलाओं को भी टिकट दे दिया गया है। आखिर इस बार कर्नाटक की जनता किस पार्टी का साथ देने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर कांग्रेस, जेडीएस, या फिर आम आदमी पार्टी किस पार्टी का समर्थन देने वाली है, या आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे? तो आइए साथियों, हम कर्नाटक के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कर्नाटक राज्य का पहला जिला हमारे सामने बेलगाम है, जहां पर 18 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी का कमल 7 सीटों पर, जेडीएस को 2 अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 3, जेडीएस को 2 अदर पार्टी का यहां पर बेल्लारी जिले के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने बिदर आ चुका है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस को 1 अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। नजर डालते हैं बीजापुर की 8 विधानसभा की सीटों पर, तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती हुई भी बताई जा रही है। 3 सीटें बीजेपी को जा रही है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस को 1, तो अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों की बात करें तो
यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 2 सीटों पर खिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को भी 2 अदर पार्टी का यहां पर चामराजनगर के अंदर खाता नहीं खोलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर चिक्काबल्लापुर की 5 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जेडीएस के खाते में 1 सीट अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। चिकमंगलुरु की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर, तो जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात करें अगर चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों की तो यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दक्षिण कन्नड़ की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है, जेडीएस के दामन में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दावनगरे की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है, तो बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। धारवाड़ की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को 3 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगर गदग की 4 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस बीजेपी के खाते में 1, जेडीएस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है, जेडीएस को 2, अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। हसन की बात करें तो यहां पर भी 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, तो जेडीएस के खाते में 2, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। हावेरी की 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता होगा बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने कोडागू आ चुका है, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी, जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। साथियों अगले जिले की अगर बात करें तो हमारे सामने आ चुका कोलार, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 और जेडीएस और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। अगर भोपाल की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो बीजेपी के खाते में 2, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो यहां पर मंड्या हमारे सामने आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस पार्टी को जेडीएस सीधी टक्कर देती हुई भी बताई जा रही है, जेडीएस को 2, कांग्रेस पार्टी को 2, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। मैसूर की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है, बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल रहा है, तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर रायचूर की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर बीजेपी का कमल 3 सीटों पर, यानी बीजेपी पहले नंबर पर बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 2, तो अदर पार्टी का यहां पर भी खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर रामनगर की 4 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। शिमोगा की 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका तुमकुर, जहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी को भी यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उडुपी की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधे टक्कर बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो जेडीएस को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात करें अगर उत्तर कन्नड़ की तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3,
और कांग्रेस पार्टी को 2 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 तो जेडीएस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है यादगीर, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता यादगीर के अंदर नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने साथियों आ चुका बागलकोट, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1, तो अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो साथियों हमारे सामने आ चुका है बेंगलोर अर्बन, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बात अगर बेंगलोर रूरल की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर होती हुई भी बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस और जेडीएस और अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया